हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि हमारा चैनल है हिस्ट्री रिलेटेड, हमने फर्स्ट वीडियो में इतिहास के बारे में डिस्क्राइब किया था, सेकंड में मैन्युस्क्रिप्ट, और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। तो ये तो हम शुरू करेंगे, पर अगर आपने हमारी पहली और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया है फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड में हमने हस्तलिखित दस्तावेज के बारे में बताया है। तो अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों वीडियो का ही। फिलहाल चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास ये कहता है कि जो पहिया है उसका आविष्कार हुआ था मेसोपोटामिया में, जो आज के दिनों में इराक नाम से जाना जाता है। 3500 से लेकर 3350 ईसा पूर्व में पहिए का आविष्कार हुआ था, और तब ये कुम्हार के पहिए के रूप में यूज़ होता था, ना कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पे लॉग्स का यूज़ किया जाता था रोलर के रूप में। वहाँ से लेकर डिस्क और धुरीवारी प्रणाली तक इसका विकास हुआ, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन में और एग्रीकल्चर और मिलिंग में भी बहुत सुधार आया। मिलिंग मतलब चक्की चलाने में सुधार आया था, और एग्रीकल्चर मतलब कृषि। अब जो इन्वेंटर है वो तो अननोन है, इसके आविष्कारक निर्दिष्ट रूप से कौन है इसका पता नहीं चला, क्योंकि ये डेवलप्ड होता है ग्रेजुअल कलेक्टिव रूप में। अब अगर बात की जाए इसके मूल उद्देश्य की, तो अर्लीस्ट जो व्हील्स थे वो पहले पहिए गाड़ियों के लिए नहीं बनाए गए थे, वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बनाए थे। मतलब उनका जो ओरिजिनल पर्पस था वो था पॉटरी के लिए उसका यूज़ करना व्हील का, ना कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये था 4000 से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक। इस समय में पहियों का इस्तेमाल ऐसे देखा गया था जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, पॉटरी के लिए इसका यूज़ किया जाता था। ट्रांसपोर्टेशन एवोल्यूशन कब हुआ? इसके बाद, अर्थात 3500 से लेकर 3350 ईसा पूर्व के अंदर, तभी व्हील्स का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ। कार्ट्स, वैगन्स, इन गाड़ियों का तब यूज़ होने लगा, जिसमें लकड़ी के पहिए का यूज़ किया जाता था। ये बनाया जाता था वुडन डिस्क को कनेक्ट करके सेंट्रल एक्सल से। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली तो ये जुड़ा हुआ है मेसोपोटामिया के सुमेर से, लेकिन कुछ एविडेंस सबूत ऐसे भी हैं जो कि इनके इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट को दिखाते हैं, जिसमें कार्पेथियन पर्वत जो है ईस्टर्न यूरोप में और पोलैंड में भी इनके एविडेंस पाए जाते हैं, जो कि इनके स्वतंत्र विकास को निर्देश करता है या दर्शाता है, इनके स्वतंत्र विकास को। लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए, अर्थात परंपरागत रूप से, तो मेसोपोटामिया के सुमेर से ही ये संबंधित हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इनके डेवलपमेंट स्टेजेस की। तो एकदम अगर पुराने डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, अर्ली डिज़ाइन, तो उसमें क्या होता था कि ठोस लकड़ी की डिस्क का यहाँ यूज़ होता था। बाद में फिक्स्ड एक्सल डिज़ाइन आए, मतलब स्थिर धुरी। इसमें धुरी जो होती थी वो जुड़ी रहती थी कार्ट के साथ, मतलब गाड़ी के साथ, और व्हील्स जो थे पहिए वो फ्रीली रोटेट हो पाते थे, और इससे बेहतर संचालन संभव हो पाता था। एक्सल जो थे वो कनेक्टेड रहते थे कार्ट के साथ, जिससे कि बेहतर संचालन होता था, और व्हील्स भी रोटेट हो सकते थे एकदम फ्रीली। तो इस तरह इसका डेवलपमेंट होता है। अब अगर बात करें कि इसका प्रभाव क्या पड़ा था, तो इसका प्रभाव कुछ कम नहीं है, क्योंकि मॉडर्न जो इंजीनियरिंग है, आधुनिक इंजीनियरिंग, उसकी नींव रखी थी इसने। इतना महत्वपूर्ण था ये। इसके अलावा इस इन्वेंशन से लंबी दूरी तक भारी परिवहन किया जा सकता था, और इसने एग्रीकल्चर एफिशिएंसी में भी रेवोल्यूशन लाया, अर्थात कृषि दक्षता में क्रांति ला दी थी। तो इतना ही महत्वपूर्ण था पहिए का आविष्कार और इसका प्रभाव।
तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पहिए का आविष्कार किस टाइम पे होता है, और पहले वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ नहीं होता था, पॉटरी के लिए यूज़ होता था, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उससे। उसके बाद उसका यूज़ ट्रांसपोर्टेशन में हुआ, उसमें भी डेवलपमेंट हुई, इस बारे में हमने जाना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।